ऐसे ही धीरे धीरे बोलना है, बतियाना है, लोगों को जानकारी देनी है। और हम आ गए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। एक हॉस्टल है, बाल गंगाधर तिलक। इधर देख रहे होंगे आप, किताबें रखी हुई हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बीटेक हो रहा है और यहाँ पे एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होता है। इसमें यहाँ स्पेशलाइजेशन एमटेक सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से होता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कैसा कोर्स है, क्या स्कोप है इसमें, कुछ बताएंगे? बहुत ही पसीना हो रहा है, लेकिन किया जा सकता है ना? किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। ऐसे ही धीरे धीरे बोलना है, बतियाना है, लोगों को जानकारी देनी है। और हम आ गए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। एक हॉस्टल है, बाल गंगाधर तिलक। अब किसी को कोई जानकारी है बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि उन्होंने क्या क्या ख्यातियाँ जो अपने क्यारी में, अपने जीवन में शामिल किया, उन्होंने क्या क्या बड़े बड़े काम किए? कोई कमेंट बॉक्स में लिख सकता है? या फिर इस छात्रावास में जितने भी लोग रहते हैं बाल गंगाधर तिलक छात्रावास में, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, क्या वो कुछ बता सकते हैं गंगाधर तिलक के बारे में? तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आने वाले लोग जान सकें कि इस हॉस्टल का क्या महत्व है, उस आदमी का क्या महत्व है। तो मेरा नाम है हिमांशु, जैसा कि मैंने बताया। इधर देख रहे होंगे आप, किताबें रखी हुई हैं, टेबल लगा हुआ है और इधर टंगी हुई हैं। आप ही की है ना सब ये सब? और इधर मैं बैठा हुआ हूँ। इधर एक कबर्ड मिलता है और उधर एक पीछे डेस्क है, सब कुछ है। हाँ, इधर आ जाते हैं। 2 लोगों को अलॉट रहता है। और वहाँ पे 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं ना? 2 कुर्सियाँ रखी हुई। ये सब BHU दे देता है सब कुछ ना? 2 टेबल 2 कुर्सियाँ देता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट है जो कि MSc और रिसर्च होता है BHU में। तो हम MSc के बारे में बात कर रहे हैं। MTech, ये MSc बदल करके MTech हो गया? नहीं, एमटेक ही होता है। बताइए। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बीटेक हो रहा है और यहाँ पे एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होता है। इसमें यहाँ स्पेशलाइजेशन एमटेक सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से होता है। अच्छा। एमटेक एग्रीकल्चर में 4 ब्रांच हो जाती हैं। फर्स्ट ब्रांच है सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग और सेकेंड ब्रांच है फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग और एक और ब्रांच है हमारी ये फार्म मशीनरी इंजीनियरिंग है। फार्म मशीनरी इंजीनियरिंग है ये। मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 3 ब्रांच है टोटल? 4 ब्रांचें ये डिवाइड होती हैं मास्टर डिग्री पर। एक एग्रीकल्चर यूजी लेवल पर एक सिंगल ब्रांच है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसको जब मास्टर डिग्री करते हैं तो उस पर स्पेशलाइजेशन हो जाता है। हाँ। तो वहाँ पे हो जाते हैं हमारी 4 ब्रांचें डिवाइडेड हो जाती हैं। 4 ब्रांचेस। तो उसमें से एक ब्रांच यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, IS इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस में। यहाँ पर डिपार्टमेंट है फार्म इंजीनियरिंग के नाम से। MTech कराया जाता है? हाँ, यहाँ पर MTech कराया जाता है। MSc नहीं होता? यहाँ MSc नहीं होता है। पहले MSc होता था ना? ये बहुत पुराने समय से होता होगा, लेकिन अभी तो नहीं, हम जाने में अभी तो नहीं होता, लेकिन कुछ स्टेटों में नाम से जाना जाता है BSc एग्रीकल्चर के नाम से, BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नाम से, लेकिन है नहीं ये साहब। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जागेश्वर साक्या है। कहाँ से हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी यूपी के रहने वाले हैं। लखीमपुर खीरी जी। तो वहाँ पे एक वारदात हुआ था ना? हाँ। किसानों के ऊपर रौंद दिए गए थे लोग। अजय मिश्र टेनी। तो टेनी जी कैसे हैं वहाँ पे अभी भी तो सांसद हैं वो। सांसद हैं अभी? हाँ, सांसद अभी भी हैं। तो क्या करना चाहिए, इन लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए समाज से? जरूरी है, ऐसा किसानों के साथ हो रहा है, इनको मतलब बहिष्कार तो करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। किसानों के साथ क्या हो रहा है सर? किसानों के साथ अब क्या ही बताएं, जब उनके साथ ऐसा उनकी सुनी नहीं आ रही, जब इस बात पे उनसे कहा गया, जब उनका विरोध किया तो उनके साथ ऐसा हुआ। और वैसे तो इनको सुनना चाहिए, सरकार को भी सुनना चाहिए उसके बारे में। सरकार को, मोदी सरकार को? हाँ, सुनना चाहिए सरकार को, और वैसे डिसीजन तो लेना चाहिए था पर हुआ नहीं। लोग कहते हैं कि आने वाले समय में टेनी को हटा दिया जाएगा, बीजेपी अपना छवि सुधारेगी। हाँ, ज़रूरी तो है, लेकिन करती रहे या नहीं करती है ये छोड़िए टेनी वेनी की बात है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हैं और लोगों को चाहिए इन्फॉर्मेशन किस पे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे। जी। तो आप वहाँ से BHU में आपका सफ़र कब स्टार्ट हुआ, कब आप BHU में आए? BHU में हमारा 2021 में हुआ था। उस समय कोरोना से छूटा था समय, कोरोना टाइम पीरियड, पर उसके बाद हमारा थोड़ा लेट हुई काउंसलिंग, और काउंसलिंग के बाद हमें यहाँ पर मिला, एडमिशन हुआ, एंट्री एडमिशन हो गया था हमारे
समय से अक्टूबर नवंबर में हुआ था, पर हमको यहाँ पर दिसंबर हुआ था, दिसंबर में हुआ और बाद को हमको फरवरी में हमको यहाँ बुलाया गया फरवरी में टीचिंग के लिए। 2 महीने हमारी ऑनलाइन टीचिंग चली थी। हाँ, वो कोविड वाले ऑनलाइन पढ़ के आए थे। थोड़े दिन ऑनलाइन हो चली, फिर बाद में हमें फर्स्ट सेमेस्टर में ही बुला लिया गया था। हाँ, तो आप मतलब यहाँ पे आए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कैसा कोर्स है, क्या स्कोप है इसमें, कुछ बताएंगे? स्कोप इसका सिविल इंजीनियरिंग में जाता है। यहाँ पर हम सॉइल वाटर कंजर्वेशन ब्रांच से हैं, तो ये ब्रांच सिविल से रिलेटेड है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो ये हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है ब्रांच। तो उसी से इफेक्टेड है, तो हम उसी ब्रांच में जाते भी हैं। जो हाइड्रोलॉजी की ब्रांच है उसी से हम करते हैं, सिविल के साथ काम करना होता है हमको। वाटर पे बढ़िया चीज़ है ये। उसी के साथ काम करते हैं और इसी डैम वगैरह और ये हमारे इरिगेशन में ऐसा पे काम करता रहता है। डैम? हाँ, डैम ये जो जैसे है। डैम में हमें क्या करने को मिलेगा अगर कोई छात्र एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ा है तो? डैम पे तो डैम कंस्ट्रक्शन होता है, तो उस समय वहाँ पे हमको पोस्ट आता है। और ये तुम्हारे इरिगेशन कोई डिजाइन करने के लिए आई इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे मिलता है हमको, चांस मिलता है। और डैम वगैरह पर साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। NIH में होता हमारा मेन जाता है, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की, वहाँ पर एज ए साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे स्कोप है। और एज ए फिर AP के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते मतलब हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लग जाने से, सिर्फ ये जो दूसरा इंजीनियरिंग सब लग जाने से काफ़ी मॉडिफाइड और बढ़िया हो जाता है ये? नहीं, एज ए इंजीनियरिंग के साथ जोड़ा जाता है। हम यहाँ पर एग्रीकल्चर जानो ख़त्म हो रहा है। एग्रीकल्चर नाम जरूर लगा है यहाँ पे, पर हमारा एग्रीकल्चर कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं रहता है। हमें यहाँ पे हमको UG लेवल तो एग्रीकल्चर के साथ हमको किया जाता है, कंसीडर किया जा रहा है। एग्रीकल्चर UG लेवल से, UG लेवल के बाद PG लेवल पर हमको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। हमको फिर ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इनके साथ कंसीडर किया जाता है। हाँ, तो आप जैसे कोई लड़का, जैसे मैं हूँ हिमांशु, मैं अगर यहाँ पे BSc AG करके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में CUET के थ्रू भरता हूँ और BHU में दाखिला लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सादा मुझे MTech के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अलॉट होगा कि इसके और भी ब्रांचेज हैं? यहाँ पे अगर हम BHU में एंट्री करेंगे तो हमको हमको पूछा जाएगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ पर सॉइल वाटर कंजर्वेशन पूछा जाएगा। हमको MTech में सॉइल वाटर कंजर्वेशन में एडमिशन मिलेगा, तो इसके लिए आप प्रेफरेंस करेंगे। एक ही ब्रांच है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन। यहाँ पर जब दाखिला ले रहे हैं तो आपको ये पहले से हम सोच रखे हैं कि आपको पता होगा कि सॉइल वाटर ब्रांच यहाँ पे है। अच्छा, लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए। इतनी जानकारी होती है। और तीनों ब्रांच जो यहाँ पे नहीं है, कहीं और है? कहाँ है? जैसे IIT खड़गपुर, IIT के थ्रू वहाँ जा सकते हैं। जैसे IIT के थ्रू हमारी 4 ब्रांचें वहाँ पर भी हैं। IIT में सारी ब्रांचें हैं हमारी। फूड प्रोसेसिंग भी है और फार्म पावर इंजीनियरिंग भी है, और हमारी रिन्यूएबल इंजीनियरिंग होती है, और ये सॉइल वाटर कंजर्वेशन भी होता है। हाँ, रूरल इंजीनियरिंग एक और होती है, वो भी है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे हैं सारे ब्रांच। पर हमें यहाँ स्टेट लेवल पे आएंगे तो हमको BHU में सॉइल वाटर कंजर्वेशन मिलता है, और अच्छी खासी ब्रांच होने का कारण, अच्छी यूनिवर्सिटी होने के कारण लोग प्रेफरेंस करना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हैं BHU। हाँ, BHU ट्राई करते हैं। तो ये IIT में लोग क्यों नहीं जाते, बहुत टफ होता है क्या? IIT स्कोर मांगता है। IIT के लिए IIT क्वालिफाई करना पड़ता, थोड़ा टफ पड़ता है। टफ का एक लेवल हो, उसका अच्छा खासा लेवल है। हाँ, तो होगा ही। यहाँ पे IIT और एग्रीकल्चर का ज़्यादा वो चीज़ तुलना नहीं यहाँ पे है, लेकिन एक IIT स्कोर उसको चाहिए, तो IIT स्कोर क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद IIT का एग्जाम देकर के लोग जाते हैं? जो IIT गेट के थ्रू होता है, जो गेट के लिए जो सब लोग जाते हैं, जो सिविल वाले जाएंगे, जो मैकेनिकल वाले जाएंगे, वो इलेक्ट्रिकल वाले जाएंगे, वही एग्रीकल्चर वाले भी कर जाएंगे अपनी ब्रांच में। सेम होता है वहाँ पर। ये नहीं एग्रीकल्चर यहाँ पर मॉडिफाइड लोगों के माइंड में है कि ये एग्रीकल्चर है, वो ये ऐसा नहीं होता है। हमको एग्रीकल्चर के साथ भी नहीं कंसीडर किया जा रहा है, और इंजीनियरिंग के साथ लोग उसको कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। जैसे गांव देहात में तो लोग हमेशा यही चीज सोचते होंगे कि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हाँ, तो एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। हम जब BTech किए हैं तो वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ी थी, वो भी हमको नहीं पढ़ना था। वो लोग पढ़ के आए जो मैथ से करके आए थे, उनको वो सब्जेक्ट पढ़नी थी। बाकी हमें सब उठा के दे दिए, उनका काट के। सिविल वालों को काट के पढ़ना हुआ, इलेक्ट्रिकल वालों को काट के पढ़ना हुआ, मैकेनिकल वालों, और हमें खुद फार्म मशीनरी से वहाँ से शुरुआत की थी। जो फार्म मशीनरी होती हैं ट्रैक्टर से, और हमारे पास फार्म मशीनरी हैं ये कंबाइन वगैरह, और ये हमारे हैरो, कल्टीवेटर, यहाँ से शुरुआत हुई।
ओके। और एग्रीकल्चर से तो हमारा ज़्यादा विशेष लेना देना नहीं रहता है। मतलब एग्रीकल्चर मशीनरीज बनाने में खास योगदान है क्या? हाँ, खास योगदान वहीं से शुरुआत होती है हमारी। 5-5 करोड़ की मशीन रखी है बीएचयू में, वो सब आप ही लोगों ने हाँ, मदद सब की? इसी का है, सब इसी का है कंसिडर, सब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आता है। कितना फीस लगता है इसमें? फीस यहाँ पे है वैसे तो 30,000 कुछ रुपए है, पर कभी कभी उसको ये इंस्टॉलमेंट यहाँ का थोड़ा बढ़ जाता है, यूनिवर्सिटी मेंटेनेंसी का थोड़ा ले लेते हैं चार्ज, तो 30,000 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर? हाँ। और ये 4 सेमेस्टर का कोर्स होगा? 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 2 ईयर में होता, कंप्लीट करना 2 होता ईयर है। में होता है। हाँ। कुछ और खासियत बताइए इस कोर्स की, कितनी सीट है लगभग इस कोर्स में? इस कोर्स में 15 सीट है। 15 सीट है। हाँ, 15 सीट है, और कभी कभी एक यूनिवर्सिटी कोटा से आ जाती है। यूनिवर्सिटी कोटा मतलब ये 16-17 सीट? 16 ही कभी कभी होते हैं, लेकिन 15 ही अक्सर वो, हाँ 15 के लिए ट्राई करो। एक सीट आएगी वो दूसरा कोई पाएगा नहीं, वो यूनिवर्सिटी कोटा की है, जो यूनिवर्सिटी का कोई कैंडिडेट का उसका बेटा होगा उसी को मिलेगी। ओके, एम्प्लॉय वर्ड वाला? हाँ, एम्प्लॉय, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय 15 कोटा। लोगों में से कितने लोग हॉस्टल मिल जाता है लड़कों को? फर्स्ट राउंड में 4-5 मिल जाता है, सेकेंड राउंड में कुछ का मिल जाता है, और लास्ट राउंड तक सबको मिल जाता है। फार्म सॉइल वाटर कंजर्वेशन Full इंजीनियरिंग हॉस्टल फुल मिल जाता है हमारे यहाँ। नंबर व्यवस्था। हॉस्टल का कितना फीस लगता है? हॉस्टल के फर्स्ट टाइम तो लगी थी 3200, और फिर 4800 लगी। अब कह रहे हैं बीच में थर्ड सेमेस्टर में 2700 लगे, अब बोल रहे हैं 1100 दिया जाएगा। अभी फोर्थ सेमेस्टर का फीस सबमिट नहीं हुआ है। मतलब ये बढ़ता घटता रहता है? हाँ, ये घटता नॉन सेमेस्टर में डिवाइडेड है? हाँ, वो तो हमारा बाद में रिसिप्ट आती है फीस की, वो लास्ट में हिसाब होता है कि कितना बचा आपको, कितना ज़्यादा चला गया, वो उसका हमारा रिन्यूअल सब रहता है, उसका हिसाब आता है। सबको हॉस्टल मिल गया और फीस भी सही है? आपको लगता है बीएचयू की फीस बहुत बढ़ गई? लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई बीएचयू की फीस। अगर अन्य कोर्सों से तुलना की जाए तो फीस तो ज़्यादा है यहाँ पे। अन्य जैसे एमएससी वगैरह की तो उनकी बहुत कम फीस है, 3-3 हज़ार की फीस है। हाँ, आपका प्रोफेशनल कोर्स है ना? हाँ, हमारा प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण यहाँ पर इसकी फीस ज़्यादा है। ज़्यादा है। अब बीएचयू ना, सभी प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस बहुत ज़्यादा है। आप क्या बोलना चाह रहे थे? जैसे हम कहना चाहें, जैसे अगर तुलना की जाए जैसे एमएससी और जो पीएचडी अन्य सब्जेक्ट हैं तो उनकी अपेक्षा मतलब ज़्यादा है। हाँ। और वही आप यहाँ पे एमए हिंदी भी करते हैं तो बहुत कम फीस है। हाँ। लेकिन आप अभी जो एमसीपीआर या रूरल डेवलपमेंट जैसे कोर्स या एमबीए जैसे कोर्स आप करने लगते हैं तो उसका फीस बहुत ज़्यादा है, 60,000 फीस। उनका फीस ज़्यादा है। हाँ, और ऐसा सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं है, ऐसा सोशल साइंस में भी है, हर जगह फीस ज़्यादा है। जहाँ प्रोफेशनल कोर्स है वहाँ फीस ज़्यादा है। ऐसे लोग सोचते हैं कि जैसे गवर्नमेंट है एक यूनिवर्सिटी तो फीस कम होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। अब कहते हैं कि तुम गवर्नमेंट में गए हो और आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई है, तो लोग सोचते हैं कि कैसा, तो ये इसलिए गवर्नमेंट को या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन को कुछ करना चाहिए। हाँ, लड़कों ने बोला है। तो इससे पहले यहाँ पर एग्रीडेशन नहीं था, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स होता है, इसका एग्रीडेशन आईसीआर से होना बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि एग्रीडेशन अब जब हम पीएचडी के लिए वाले आए भी थे इधर। हाँ, एग्रीडेशन हो गया इस बार है। उन लोगों ने कैंसिल कर दिया ना शायद? नहीं, एग्रीडेशन कंप्लीट कर लिया गया है, एज ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी है। 2023 में ये हुआ है? हाँ, एग्रीडेशन इससे पहले वाले में हुआ नहीं था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था। उस पे ये मामला था, उन्होंने कहा था इस डिपार्टमेंट का नाम फार्म इंजीनियरिंग है, वो बोले थे डिपार्टमेंट का नाम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर दो, उसकी वजह से नहीं हुआ। उस वजह से यहाँ एग्रीडेशन नहीं हुआ था उस बार। इस बार हो गया। इस बार एग्रीडेशन सारे ब्रांच का हो गया है। बीएचयू में जो भी आईएएस ब्रांच की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, सारी A to Z ब्रांच का एग्रीडेशन हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। एक दिन में एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लासेस कितनी चलती है? क्लास टाइम टेबल के अनुसार होती हैं, जिससे एक दिन में कितना रन कर जाता है? टाइम टेबल में क्या लिखा है? रन करने के लिए वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो उस दिन वो किसकी ले रहे हैं, पीएचडी वालों को ले रहे हैं कि तुम्हारे साथ ले रहे हैं। कोई कंपलसरी नहीं कि 2 भी हो सकती, 1 भी क्लास हो सकती है, किसी के दिन 3-4 क्लास भी हो जाती हैं। 3-4 क्लास भी हो सकती है। हाँ, अच्छा। ये टाइम टेबल के हिसाब से चलता हाँ, है? टाइम टेबल के अनुसार होता और है। प्रैक्टिकल कराने के लिए आप लोगों के पास लैब्स या फिर कहीं लेकर के जाते हैं कुछ? लेब्स वगैरह तो विशेष ज़्यादा तो नहीं है सॉइल वाटर कंजर्वेशन में। नहीं है? हाँ, लेब वगैरह होना नहीं। चाहिए क्या? हाँ, लेब होना चाहिए, बहुत खुल जरूरी। करके, जैसे आप टेक्निक विधायक के लिए बोले हैं, जो सांसद हैं, वो लैब के लिए भी हाँ, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है एजा, लेकिन लेब नहीं है, तुम्हें न्यूमेरिकली ही समझाते हैं प्रैक्टिकल। हाँ, जैसे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें जो एनडीआरआई में है और यहाँ नहीं है। वो नहीं, आईआर जैसा मतलब लेब नहीं है। हाँ, एजा आपको प्रैक्टिकली ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे अन्य अपेक्षा कहें एमएससी में जाएँ, एग्रोनॉमी में या अन्य ब्रांचों में तो अच्छा खासा है, अच्छा खासा लेब है, बहुत अच्छी खासी लेब। जैसे अब तो है हमारे यहाँ डिपार्टमेंट पढ़ोगे। हम जब पढ़े हैं उस टाइम हम अन्य डिपार्टमेंट भी सब्जेक्ट लेते थे, एग्रोनॉमी का, सॉइल साइंस का, तो वहाँ पे अच्छी लेब हैं, बड़ी लेब हैं वहाँ कंटिन्यू, मतलब
रेगुलर ही प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ पे। बढ़िया से होते हैं? हाँ 24 रेगुलर घंटे रन करते रहती है रेगुलर, मशीन? पर हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं है। और जिस डिपार्टमेंट में जिस सब्जेक्ट के पास मशीन है उसको ताला में बंद करके रखते हैं कि हमसे पूछो ये करो, वो यूज करने का तरीका भी तो बहुत लंबा होता होगा। हाँ हाँ कागज पास कराइए, ये करिए, वो हाँ, करिए। जैसे अन्य ब्रांचों में तो हमारे जैसे प्रैक्टिकल का लगता है, प्रैक्टिकल जब भी लगेगा टर्न तो 2 आवर का होता है उसमें प्रैक्टिकल, तो उसमें अच्छा खासा टाइम होता है, हम लोग कर सकते हैं उसको, प्रैक्टिकल करने के लिए टाइम देते हैं अन्य ब्रांचों, लेकिन हमारे यहाँ मशीन नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम देने कहाँ जाते हो भैया? प्रैक्टिकल का न्यूमेरिकली ही होता है। न्यूमेरिकली होता है? हाँ न्यूमेरिकल। इंजीनियरिंग सब न्यूमेरिकली थ्योरेटिकली कैसे हो जा रहा है? मतलब होना तो चाहिए, प्रैक्टिकली होनी चाहिए, पर वहाँ पर अवेलेबल ना होने का डाटा, वो कहते हैं चलो हम इक्विपमेंट से किए हैं, वो डाटा ले लो न्यूमेरिकली और निकाल लो, उस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उतना है नहीं। रीडिंग्स वो बता देते हैं? न्यूमेरिकल एक ऐसा बेस ही मान लो उसका कि प्रैक्टिकल के हमने किया, उसकी रीडिंग न्यूमेरिकल ही कहलाता है। हाँ, तो वही न्यूमेरिकल ही सोल्व करके हाँ वही से। लेकिन प्रैक्टिकल होता तो और बढ़िया एफिशिएंसी से काम करते आप। तो उसमें थोड़ा मन भी लगता, कभी मतलब जो चीज़ प्रैक्टिकली देखी होती है उसको कभी बोला नहीं, आ ली जाता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग चीज़ है। मैं पत्रकारिता के बारे में सब कुछ पढ़ लूँ और करूँ ही ना, हाँ तो कुछ मतलब कुछ रह जाएगा इसका, नहीं ना? नहीं, प्रैक्टिकल का तो कुछ ज़्यादा अच्छा है। और कुछ बताने लायक है बीएचयू का? कितने साल से आप यहाँ पे थे? ये हम 2021 में एंट्री किए और अभी अब हमारा लास्ट ईयर है, फाइनल करने वाले हैं, थीसिस सबमिट करने का है। एंट्री किया आपने? आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? हमारा ग्रेजुएशन नरेंद्र यूनिवर्सिटी कुमारगंज फैजाबाद से है। फैजाबाद अवध यूनिवर्सिटी की तरफ? हाँ अवध यूनिवर्सिटी नहीं, अवध यूनिवर्सिटी ये कुमारगंज साइड में है। अवध आपका अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है क्या? हाँ वो खुद यूनिवर्सिटी है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी। खुद ऑटोनॉमस है अपना? हाँ स्टेट यूनिवर्सिटी है। AND? हाँ AND। वाह। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में कुछ बताइए। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में वो एक भी क्रांतिकारी हैं, किसान नेता भी रहे हैं। नाक मत कटाइए, देखिए कोई बात नहीं, बस ये है कि थोड़ा बहुत जानेंगे, जरूरी भी नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए जानना जरूरी है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हाँ लेकिन आप जानेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ रूम, ये आप इस बेड पे सोते हो? हाँ हमारा ये बेड है, ये हमारे पार्टनर का बेड है। पार्टनर का नाम क्या है? पार्टनर का नाम है हमारे, कहाँ से है पार्टनर बताइए? ये शाहजहाँपुर से हैं। शाहजहाँपुर? हाँ। वाह। ये क्या चिपकाए हैं वहाँ पे? ये चिपका रखे हैं उन्होंने, अपना टाइम टेबल दे रखा है, एक गोल, हाँ गोल दे रखा है, ये उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल दे रखे हैं उन्होंने, लिख रखा है। अच्छा। तो आप भी ये हमारे पार्टनर हैं एग्रोनॉमी से, एग्रोनॉमी से MSc हैं। अच्छा कई लोग बोलते हैं, नीलकमल मिश्रा नाम है इनका। कई लोग बोलते हैं कि जब इधर भी क्या होता है, काउंसलिंग का जो कोड है वो कई सब्जेक्ट एक ही कोड में आ जा रहे हैं। उसका इस बार जो अब ये प्रोसेस चेंज हो गया है पिछली ईयर से। कुछ है आपको पता है, समझा सकते हैं आप? इसके काउंसलिंग के बारे में हमें इस जो ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इस बारे में, क्योंकि हमारा 2 साल हो गया, पुराना प्रोसेस था। और नया प्रोफेसर आपके जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो एमटेक की पढ़ाई होती है, प्रोफेसर जब प्रैक्टिकल लैब छोड़ी है नहीं, आप क्या ही बात किया बार बार, प्रोफेसर कैसे हैं? कैपेबिलिटी अच्छी है, बढ़िया पढ़ा लेते हैं? हाँ इस बात में है, इस बात में हमने अभी तक के प्रोफेसर अपने यूनिवर्सिटी में भी देखे हैं, और हम तो ऐसे अप डाउन करते रहते हैं, दौड़ते भी रहते हैं, देखते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में भी मिले, लेकिन एज ए प्रोफेसर तो हैं हमारे, हेल्पर हैं, हेल्पिंग करते हैं, और बाद में भी हेल्पिंग करते हैं, तुम्हारे करियर के बारे में भी सोचेंगे, ऐसा नहीं है, पर सख्त बहुत हैं। सख्त बहुत है? हाँ सख्त बहुत, सख्त इसलिए क्लास के मामले में सख्त हैं, एग्जाम के मामले में ये सोचो कि तुमसे अच्छा से बोल रहे हैं तो एग्जाम में तुम्हारी हेल्प करेंगे, या नंबर में थोड़ा, ये सब कुछ नहीं होगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई रेशियो है आपकी क्लास में? क्या रेशियो? बहुत कम रेशियो है, कहीं 1 या 2 रहते हैं, हमारे बैचमेट में तो 2 ही हैं हमारी। 2 लड़कियां हैं? हाँ 15 से हैं कि लोकल लड़कियां हैं? नहीं, सब, एक लोग झारखंड से हैं, नहीं छत्तीसगढ़ से हैं, और एक लोग उड़ीसा से। जैसे कोई ऐसा लड़का होता होगा जो डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में जी एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, वो ऐसी बातें करता होगा कि ये सब्जेक्ट बहुत ख़राब है, और कई तरीके के फैक्ट भी पेश करता होगा। यहाँ सब्जेक्ट ख़राब करने के लिए इसलिए नहीं कहते हैं ज़्यादा, इसलिए क्योंकि लोगों को पता होता है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जब हम एमटेक करते हैं तो हमारा स्पेशलाइजेशन हो जाता, तो उनको पता होता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट के लिए नहीं कह सकते कि ख़राब है, अच्छे, मेंटली फिट होकर के वो आते हैं। हाँ इस चीज़ है कि यूजी करके आए हैं, उनको पता है कि हम किस में मास्टर डिग्री करना है, किस में हमें स्पेशलाइजेशन ले जाना है। ओके। बीएचयू में कभी आप हॉस्टल में रह रहे हैं, कभी कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम दुविधा नहीं, बाकी रहने की व्यवस्था तो अच्छी है। संडे के शाम को खाना नहीं मिलता? संडे को शाम को खाना नहीं मिलता है, आप बाहर जाके मिलता है? हाँ हर दिन खाना मिलता है। हर दिन खाना कैसा मिलता है?
खाना ये यार मेस है तो उतना तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हाँ वो तो मेस है, वो मेस है तो मेस का मेस जैसा खाना मिलता है और ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते हैं। बाकी ऑप्शन है आपके पास, 4 मेस चलती हैं, आप वहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं। आप यहाँ बता दो सुबह कि हमें आज नहीं खाना है तो आप दूसरी मेस में खा सकते हो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। और पीएचडी स्कॉलर आपके सब्जेक्ट में है? हाँ पीएचडी तो है, पीएचडी पहले से एग्रीडेशन था, अब तो हो ही गया, मास्टर डिग्री पर एग्रीडेशन हो गया। उसमें आईसीआर से बच्चे आते थे, अभी तक हमारे मास्टर डिग्री में नहीं आते थे, एमटेक में स्टूडेंट नहीं आते आईसीआर से। पूरा सीट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एमटेक वाला जी, पूरा का पूरा सीयूईटी पीजी के थ्रू से ही होगा कि आईसीआर भी कुछ योगदान देता है अपनी? अभी तक तो पूरा सीयूटी के थ्रू होता था 2 साल से, मतलब 1 साल, इससे पहले 1 साल में सीयूटी से थ्रू, उससे पहले पीईटी के थ्रू होता था। तो उसमें पूरा का पूरा हमारा बीएचयू यूनिवर्सिटी से ही होता था। लेकिन इस बार संभावना है, ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन हो सकता है कि 2-3 बच्चे आईसीआर से भी आएँ। आईसीआर दखल देने वाली है? हाँ, क्योंकि उसने एग्रीडेशन लिया है, एग्रीडेशन लिया तो उसका वहाँ पे हिस्सा हो गया है तो वो कर सकता है। क्लासेस वासेस आपकी माहौल जो अंदर क्लासेस में सुविधाएं होती हैं सही है? हाँ वो सही है। कई लोग सोचते हैं बीएचयू बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, क्लासेस के अंदर का नहीं, उसके लिए अच्छा सा खासा बनवा लिया हमारा मॉडिफाई। हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा ओल्ड हो गया था लेकिन उसको फिर से मॉडिफाई किया गया, अभी नया एचओडी बन। क्लास वास भी लगा होगा? हाँ स्मार्ट क्लास तो ऑल सब क्लासों में लगा, क्योंकि हमारा क्लास जो अन्य लोगों के साथ कंबाइन बन के चलता है, जैसे एग्रोनॉमी इकोनॉमिक्स के साथ। हाँ उन कुछ क्लास जो से हैं कॉमन सब्जेक्ट तो उन सब के साथ चलता है। तो बड़े बड़े हॉल हैं, बड़े बड़े मतलब स्मार्ट क्लासें हैं तो उसमें होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो एजा हमारे डिपार्टमेंट की सब्जेक्ट होती है तो हमारे डिपार्टमेंट में ही क्लासरूम, वहाँ पे ले लेते हैं क्लास। और अच्छी खासी हमारा लैब बन गया है तो हमें हमारा काम लैब पे इसलिए नहीं ज़्यादा हो रहा है, लैब का ज़्यादा काम नहीं क्योंकि इक्विपमेंट हमें यूजी लेवल पर ज़रूरत होते हैं। यहाँ पर हमें एज ए रिसर्चर हो जा रहे हैं तो रिसर्चर पे काम आ जाए डाटा तो हमें कंप्यूटराइज करना होता है। तो हमारे यहाँ लैब है अच्छी खासी, पर्सनल कंप्यूटर हमको मिल जाएगा, आराम से चाहो तो पर डे उसी पर बैठ सकते हो। बड़ी लैब है हमारे यहाँ लास्ट डिपार्टमेंट में। जैसे कोई भी मास्टर्स अपना खत्म करता है, हाँ। कोई भी मास्टर सब्जेक्ट कर रहा है, बी मतलब एमए एमएससी, एमएससी एजी एमटेक एनीथिंग एमबीबीएस कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसको एक डिसर्टेशन बनाना होता है लास्ट में। प्रोजेक्ट थेसिस बनाना होता है। तो आपका टॉपिक थेसिस का क्या रहा है? हमारा थेसिस है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है। क्रॉप वाटर हाँ थ्रो थेसिस का मतलब ये होता है कुछ नया लिखना। हाँ क्रॉप वाटर के थ्रू। हाँ नया लाइसेंस। तो इस पे पहले काम नहीं हुआ है क्या? ज़्यादा काम हुआ है बोले हैं लोगों ने, लेकिन हमने और मॉडिफाई करके किया है। जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है ड्राई ईयर और वेट ईयर के हिसाब से अलग अलग में क्या अंतर आया है, कितना पानी में अंतर आता है। क्रॉप वाटर क्या था? क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। हाँ, इसका मतलब क्या है? मतलब प्लांट को कितना वाटर चाहिए एज मतलब अपने ग्रोथ पीरियड में, और किस स्टेज पर कितना पानी चाहिए, कितने समय में, मतलब किस स्टेज पे। तो ये टॉपिक मजेदार है। हाँ टॉपिक हमारे कोर्स से रिलेवेंट है, मिल सकता है आगे, इस पे रिसर्च किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई लोग इसी ये मेन टॉपिक है हमारे यहाँ इरिगेशन का। हम जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं उसका मेन टॉपिक है ये। मेन टॉपिक है? हाँ मेन टॉपिक है। तो सेमेस्टर में नंबर अच्छे मिलते हैं, बढ़िया नंबर, क्योंकि एपीआई में नंबर चाहिए होता है रिसर्च करने के लिए। रिसर्च ग्रेड यहाँ पर मिलता है, नंबर उसका नहीं देते हैं एपीआई, उसका मतलब वो एपीआई वहाँ पर। हाँ यहाँ पर तो इसका ग्रेड रहेगा और जितना सेमेस्टर हुआ था वो 3rd सेमेस्टर तक रहता है। मार्किंग सही है? मार्किंग क्या लगता है कि लड़कों को अच्छा नंबर दे देते हैं प्रोफेसर? नहीं ऐसा नहीं, मतलब सबको और देते हैं, जिसका कॉपी लिख कर गई है उनके बाद एज कॉपी है तो जिसमें जिसका लिखा होगा वहाँ पे फिर नहीं होता इतना। एक सवाल पूछूं, सही से बताएंगे? हाँ बताइए। कई लोग कहते हैं कि कभी कभी जातिवाद होने लगता है, अपनी जाति के लोगों को ज़्यादा नंबर देना और दूसरे लोगों से नफरत करना, 2 नंबर काट लेना, 5 नंबर निकाल लेना, इंटरव्यू में काट लेना, ऐसा होता है क्या? ये हम अपने प्रोफेसरों के बारे में नहीं कह सकते हैं, ये बात तो नहीं कह सकते। हंस रहे हैं, बहुत कुछ हंसी आपकी बयां कर रही है, आप सज्जन व्यक्ति हैं जो नहीं बोल रहे हैं, ये सब नहीं कह सकते। हम गांव के रहने वाले इंसान हैं ना, हम गांव से रहकर कोयल पानी गाय भैंस कभी किए हैं, अलगाए हैं, ये सब किए हैं? खेत में काम नहीं किए कभी? खेत जाया करते थे पर गाय भैंसे नहीं किए हैं। गाय भैंस नहीं किए हैं? गाय भैंस नहीं किए हैं। मैं बचपन में किया हूँ, बताइए। हम मतलब छोटे हुए तो भले गए हम, पर हम गए ना, हमारा एज 6-7 मतलब 8 क्लास से तो हम घर छोड़ दिए थे। 9th क्लास से हम बाहर रह रहे हैं। 8 क्लास तक मतलब घर से अप डाउन करते थे ना, 9 किलोमीटर दूर था कॉलेज हमारा, वहाँ से अप डाउन करते थे क्लास 8 तक। और उसके बाद में फिर हम 9th क्लास से सिटी में आ गए हैं, तब से सिटी में पढ़ रहे हैं हम 2 भाई एक साथ पढ़े हैं। क्यों घर छोड़ दिया फिर आपने?
घर इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ पर माहौल गांव से बिलोंग करते तो वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कोचिंग पढ़ने की और पढ़ाई अच्छे के को लिए छोड़ा आपने? हाँ पढ़ाई के लिए छोड़ा है। और आप सही जगह पहुंच गए हैं, बीएचयू। हाँ पढ़ रहे हैं तब से। जीवन में कुछ बढ़िया काम किए होंगे कि बीएचयू मिला, ऐसा सोचते हैं कभी कि नहीं? हाँ सोचते हैं हमने ये ट्राई कैंपस इतना डिजर्व करता है? हाँ खराब करता है वो, इसके लिए इतना डिजर्व करता है, मेहनत मांगता है, मेहनत कंपटीशन तो है। जो डिजर्व करता है वही आ पाता है। हाँ ऐसा नहीं है सच्चाई मतलब, के साथ। हाँ मेहनत तो चाहिए उसको। आपको लगता है कि जो 15 सीट है आपके डिपार्टमेंट में, कोई भी ना अनडिजर्व स्टूडेंट आ गया हो उसमें? नहीं उसके में कुछ नहीं तो ना? कुछ वो है जो मतलब वो है, उसने कुछ ना कुछ मेहनत किया है अपने लाइफ में। कुछ बोल रहे थे आप? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब जब गांव से बच्चा कोई यहाँ बाहर आता है, जो मेरा आने का रीज़न था, तो सुविधाएं सही ना होने के कारण गांव से हमें यहाँ पे आए, तो हम दिन पर दिन मेहनत करते हमको, क्योंकि यूजी लेवल में हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, तो मेरा वहाँ पर हुआ नहीं था, यहाँ पे एग्रीकल्चर में नहीं हुआ था। तो हमने फिर उस समय दिमाग भी क्लिक किया, तो हम इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं। हम उस बार बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई किए थे। ओके। फिर हमारा समय बदला तो हम इंजीनियरिंग की तरफ रुख बदले और फिर ट्राई किए हमने पॉलिटेक्निक के लिए। पॉलिटेक्निक किए तो वहाँ पे हमको हायर एजुकेशन पढ़ना था और हमें प्रॉब्लम आती, तो इस वजह से हमने डिप्लोमा, वो डिग्री नहीं हो रही थी वहाँ पर, डिप्लोमा नहीं मिल रहा था, तो फिर हम उसको छोड़ के उसी सारा पेयरिंग करके हमने अपने स्टेट एग्ज़ाम होता है, स्टेट एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होता है केट के थ्रू, सेट के थ्रू, तो केटेड के थ्रू होता है, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैंने बीटेक लिया नरेंद्र यूनिवर्सिटी में। ओके, नरेंद्र यूनिवर्सिटी। हाँ आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी में, वहाँ से बीटेक मैंने किया और फिर इधर की तरफ रुख ला। हाँ मतलब आगे क्या करने वाले हैं अब? आगे तो हम तो अगर अभी नहीं सोचे हैं, अगर सोचें नेक्स्ट इस ईयर तो अभी ट्राई नहीं किए पीएचडी के लिए, अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट ईयर हम पीएचडी के लिए ट्राई करेंगे। संभावना कम है वो भी, वरना हम तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का। असिस्टेंट इंजीनियर? हाँ इंजीनियर बनने का। हाँ तैयारी करने कहीं जाएंगे कि अपने से करेंगे? नहीं अपने से करने के शायद कुछ हम रिवीजन करने का थोड़ा है, बाकी कोई अलग से कोचिंग वगैरह। तो पीएचडी में अगर मान लीजिए नहीं हुआ और उसका असिस्टेंट इंजीनियर बनने की तैयारी भी नहीं करने का मन है, तो क्या यहाँ से प्लेसमेंट होता है क्या? प्लेसमेंट के लिए बच्चे बैठते नहीं, प्लेसमेंट तो होता है बच्चों, उन्होंने हमारे सर खुद नहीं जाते हैं? प्लेसमेंट ऑफिसर यूनिवर्सिटी के जो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं वो हमारे डिपार्टमेंट से हैं। हाँ हाँ, वीके चंदोला सर। हाँ चंदोला सर, वो हमारे डिपार्टमेंट से हैं। तो इंजीनियरिंग के बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं आप बताइए। वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रहे हैं, वो सब लोग जानते हैं कि पीजी करके या तो कोई पीएचडी करना चाहता है, एक हायर एजुकेशन में जाना चाह रहा है, या कोई फिर अपना सोच रहा है कि हम तैयारी कर लें गवर्नमेंट के लिए, इस वजह से। और हम लोगों को टाइम भी नहीं मिलता बैठने के लिए, जब हमको बैठना होता है, ज़्यादातर कंपनियां इधर आती हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर क्वालिफाई होता है उसके बाद, और जब थर्ड सेमेस्टर क्वालिफाई होता है उसके बाद हम लोग रिसर्च पे चले जाते हैं थीसिस के लिए, और यहाँ पर थीसिस हमारे यहाँ होती ही नहीं है, हमको सब लोगों को जाना पड़ता है। किसी को देहरादून जाना पड़ता है सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, और कुछ NIH रुड़की जाना होता है, कुछ लोगों को भोपाल NIH भोपाल जाना होता है, और कुछ लोगों को उड़ीसा चले जाए। इसी प्रकार डिवाइड करके सबको 4-4, 5-5 लोग भेज देते हैं हर इंस्टीट्यूट में। टाइम नहीं मिल पाता उनके पास है। तो अपने जूनियर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जो आप चले जाएंगे वो आएंगे फिर यहीं पे इसी ऐसे ही रूम में रहेंगे? हाँ आएंगे, हम ये सोचते हैं, कुछ लोग बच्चे ये सोच कर आते हैं कि हम चलो कि करते रहें और हम मास्टर डिग्री कर लें साथ में और कंपटीशन की तैयारी कर लेंगे, पर ये भरम पाल के नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर आ रहे हो आप तो शिद्दत के साथ कोर्स ही पढ़ो, ज़्यादा बेटर है, कुछ अच्छा मिल जाएगा साथ। हाँ जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और सोचोगे कि दोनों चीज़ के सोचोगे कि हम हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो उसकी संभावना कम रहती है, उसकी संभावना कम रहती है। अगर तुम्हारा एम ही है अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए यूजी लेवल से, तो हम ये कहेंगे तो अच्छे से यूजी लेवल ही तैयारी कर लीजिए, वहाँ से भी अच्छी जॉब है। हाँ अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो मेंस से आइए और करते रहिए, सही बात है, लेकिन ज़्यादा ये मत सोचिए कि हमारा इंट्रेंस भी अच्छा तैयारी होती रहेगी, उतना अच्छा नहीं हो पाती। यहाँ पे प्रोफेसर आपसे मेहनत मांगते हैं और मेहनत कराते भी हैं, मेहनत कराते हैं क्लास में। पढ़ाई होती भी? हाँ अब बीएचयू में मतलब पढ़ाई तो होती है, लेब नहीं, वो अलग बात है लेवल, लेकिन वो लोग मेहनत चाहते हैं। अपने हर पे करा लेते हैं। हाँ मैथ में करा लेते हैं, और लैब करा देना चाहिए सब। हाँ ये तो हम रिक्वेस्ट है कि वाइस चांसलर साहब से सर से, और कहीं मतलब ICAR एक्रीडिटेशन होगा उसको भी करना चाहिए, और लैब का थोड़ा हम लोगों का करना चाहिए, हाँ लैब की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, कुछ इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जो हम देख सकें। ओके, और ये थोड़ा बताइए तो ये आपका टेबल है? हाँ जी, टेबल सही है आपकी?
टेबल हैं जो हमारे तो ओल्ड टाइप से है टेबल। हाँ, कुछ इस रैक को समझाइए, आप बताइए क्या क्या रखा है आपने कुछ थोड़ा सा। हमने तो किताबें, हमारा लास्ट टाइम हो गया है तो क्योंकि हम थीसिस पे चले गए, तो मेरी बुक्स तो यहाँ पर कम है, बाकी इसमें रखे हैं बुक्स वगैरह, हमारी कुछ बुक्स रखी हैं, बाकी ज़्यादा बुक्स तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने बुक इसलिए पहुँचा दिए हैं घर पे। कुछ बुक्स हमारी रखी हैं, रखी हुई है। हाँ कुछ बुक्स रखी हैं, और हम रहते नहीं, अभी तो कल ही तो आए हैं अपने थीसिस कंप्लीट करके। ओके, तो यहाँ पे आप अपना तेल भी रखते हैं, कंघी रखते हाँ हैं? कंघी वगैरह रखता है, बाकी हमने सामान रख गए थे क्योंकि रहते हैं ना यहाँ पर, तो बच्चे आते रहते हैं, कोई किसी को ज़रूरत पड़ी तो अपना कोई आया किसी के मेहमान या तो घूम के अपना टहल लिया। मेहमान भी आते रहते हैं आपके? मतलब हमारे नहीं, किसी का आ गया तो उसको रुकने की व्यवस्था बहुत जाती है, जैसे आया उनका, हमारे पार्टनर का कोई आ गया साथी तो आराम से लेट जाएगा, तो इस ये वजह। आपके साथी का वो है? हाँ ये टेबल साथी का है, इनका मतलब यहीं पर होता है, एग्रोनॉमी से हैं तो इनका सारा है, आना जाना नहीं रहा, तो इस वजह से इनका सारा बुक्स वगैरह है, हमारा साथ बुक्स वगैरह सब लोग नहीं। एकदम मतलब पढ़ाई लिखाई का माहौल है पूरा? हाँ पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ते तो हैं, यहाँ पर जब आए हैं बच्चे कंपटीशन करके तो पढ़ते हैं। एकदम बराबर। मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था। नहीं कोई तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सब रखते हैं। ये घड़ी आपको सही समय बता रही है घड़ी? बिल्कुल। ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल्स कुछ गवर्नमेंट का है क्या? सस्टेनेबल ग्लोबल एग्रीकल्चर के हैं ये, मतलब अचीवमेंट हैं जो गोल अचीव करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको देते हैं। गोल्ड 17 गोल हैं हमारे, इसके ये FAO के हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल हाँ, बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। ये गवर्नमेंट के सस्टेनेबल गोल हैं। क्या लगता है आपको जेंडर इक्वालिटी समाज में है? नहीं है। नहीं है? स्त्री पुरुष सही तरीके से सब लोग बराबर में है? नहीं अभी नहीं, तो अभी तो नहीं है, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है, सोच रही है। नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं है क्या भारत में? नहीं है पॉवर्टी? गरीबी है कि नहीं है भारत में? गरीबी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा, हम भी गरीब हैं। कम गरीबी से तो बड़ा जूझ रहा है। जीरो हंगर, लेकिन आजकल का एक नया रिपोर्ट बताता है कि हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति भूखा सो रहा है। हाँ है, जो रिसर्च निकलता है ना। हाँ है, आप हम लोग भी देखे भी, पढ़ते होंगे, आप हम भी अभी पढ़े थे? हाँ नहीं बढ़े तो नहीं, लेकिन है ऐसा है, हमने घूम कर देखा है। और देखें क्या लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ये पूरे ये क्यों बनवाते क्यों हैं ये सब चीज़ें? ये हमारा नहीं है, ये मतलब यहाँ पर कोई इससे हमारे पहले कोई आया होगा उसका है, हमारा मतलब इससे तो कोई काम हुआ नहीं इस पर। एक बार क्या मतलब इस पर हमारा काम तो होता नहीं, चलता नहीं, इकोनॉमी में मेरा तो है नहीं, एज हम इंजीनियर तो इस पर काम तो होता नहीं घर पर, ये हमारे कोई गोल्स तो नहीं हैं इस पर। यहाँ लिखा है लाइफ बिलो वाटर। मछलियों को भी परेशान कर दी हैं, दारू पी करके वहीं पे सारा शीशा वैसा सब कुछ, बोतल फेंक देंगे, कैन फेंक देंगे, खाना खा करके प्लेट फेंक देंगे, कपड़ा उतार करके नहाने के साथ फेंक दिए, सब कुछ प्लास्टिक तो इकट्ठा होता ही है ना। सोचिए इन सारे गोल्स को अगर काउंटर करना हो तो इनके कैसे जवाब देंगे भाई साहब, समझ रहे कि नहीं? क्यों लगा के रखे हैं इसको आप? अरे नहीं हमने लगा रहे क्योंकि उसका काम का है पार्टनर का, तो इसलिए लगा, तो हम उसको किसी चीज़ को करते नहीं, उजाड़ते नहीं। BHO की कॉपी जी आपके भी पास है? हाँ रफ कार्य होगा सबके पास है ना ये? हाँ हाँ सबके रहता है, सब ज़्यादातर मतलब मिल जाते हैं यहाँ पे है तो मिल यहीं से खरीद लेते हैं। अरे मालवीय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। हाँ देते हैं यहाँ पर। मालवीय जी यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो हम और आप अभी बात नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूजा भी होती है मालवीय जी की, एज आ गॉड माने जाते हैं लोगों माने के। जाते हैं ना। हाँ और ये आपकी जोली लगा रखे हैं लोगों ने। मच्छर बहुत आता होगा। मच्छर बहुत, क्या कीड़े वगैरह हैं, बरसात के टाइम है तो जहरीले कीड़े आया करते हैं, तो जहरीले कीड़े? जहरीले का मतलब कोई अब रेंग देता हाँ मतलब हो जाता है, छाला जैसा पड़ जाता है, इस वजह से लगा रखे हैं। अरे हम लोग देसी हैं, कुछ नहीं होगा, आप भी देसी हैं ना। हाँ वैसा कोई तरह किसान से आ रहे हैं, किसान परिवार से हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये थोड़ा सा पकड़ लीजिए, हमको ले लीजिए। तो दोस्तों ये रहा पूरा वीडियो, हमने बात की, और कुछ और भी छूट गया हो, जैसे हमने सारी बातें की हैं, कभी कभी छूट जाता है, तो अभी एक भाई साहब से मिले हैं, कभी और मिलेंगे और भी लोगों से, तो जो चीज़ें छूट गई होंगी उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सिर्फ उन लोग लिखिएगा जो M.Tech BHO से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, हम उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और कमेंट में कमेंट किए गए लोगों का जवाब देंगे, उस पर एक नए वीडियो बना करके देंगे। या फिर किसी को लगता है कि सही तरीके से बात करनी चाहिए, आप भैया 20 मिनट का वीडियो बनाइए और ये 20 सवाल पूछिए, तो वो भी लिख दीजिए 20 एक साथ, क्या भाई साहब? हाँ, क्योंकि हम ज्ञानी तो है नहीं, कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाता है, खाना खाने के बाद मीठा छूट जाता है, वैसे ऐसे सब कुछ ना कुछ छूट सकता है दोस्तों। तो ये रहा पूरा, और हम अभी हॉस्टल में थे, ये पूरा हॉस्टल का कमरा मैंने आपको दिखाया। मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए अंदाज, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।